वो है वक्त की अहमियत। टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, वक्त कितनी कीमती है और हमारी जिंदगी में वक्त की अहमियत कितनी ज्यादा है और वक्त को हम किस तरीके से दुनिया में उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, उसी के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रखनी। इसी वजह से जब मौत का फरिश्ता इंसान के पास आता है, इंसान के पास जब मौत का फरिश्ता, मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो और कुरान की एक और आयत के ऊपर आप नजर दौड़ाइए, हत्ता इज़ा जाल रब्बिरजिऊन, बस मुझे लौटा दिया जाए, थोड़ी सी मोहलत दे दिए जाए, क्यों? लाली आमलु व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मबगूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, मेरे निहायती मुखलिस दोस्त शेख फजलुर रहमान सिराजी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, इंदर चक और इसके अतराफ व अकनाफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, ये 2 रोजा प्रोग्राम आखिरी शब है, रात काफी हो चुकी है और मेरे बाद 3 खुतबा को 3 मुक़र्रिरीन को आपको सुनना है। मेरे बाद फौरन शेख फजलुर रहमान सिराजी आपके सामने आएंगे, उनके बाद शेख इमामुल इस्लाम साहब आपके सामने आएंगे, उनके बाद शेख जरजीत सिराजी हफिज़हुल्लाह आपके सामने रूबरू होंगे। मुख्तसर वक्त में कुछ अहम बातें आपके सामने बयान करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। कल मैंने औलाद की तरबियत के मौजू पर कुछ अहम बातें रखी थी। आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर बात रख रहा हूं वो है वक्त की अहमियत। टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, वक्त कितनी कीमती है और हमारी जिंदगी में वक्त की अहमियत कितनी ज्यादा है और वक्त को हम किस तरीके से दुनिया में उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, उसी के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रखनी है। हर किसी की जिंदगी फिक्स है कि कौन कब तक दुनिया में रहेगा, ये अल्लाह जानता है।
80 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल, उसके बाद दुनिया से चले जाना है। हर आदमी जो दुनिया में आया है बड़ी तेजी के साथ अपनी कब्र और अपनी मंजिल की तरफ निकल रहा है। अपनी कब्र की तरफ वो गामजन है, सवार है, और बड़ी तेजी के साथ वक्त तय कर रहा है। दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, और दिन भर में 86,400 सेकंड, और सेकंड इतनी तेजी के साथ कटता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कल से मैं आज तक आपके दरमियान हूं, कितनी तेजी के साथ ये 2 दिन कट गए पता ही नहीं चला। ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि जमाना बहुत ही करीब हो जाएगा। साल महीनों की तरह, महीना हफ्तों की तरह, हफ्ते दिनों की तरह, और दिन घंटों की तरह कटेंगे, और घंटा मिनट की तरह इतनी तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जाएगा। अक्लमंद वो है जो वक्त की कदर करे। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर कई जगहों पर वक्त की कसम खाई। वक्त की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त की कसम खाई है। कभी अल्लाह ने फजर की कसम खाई, फरमाया वल फजरी वलयालिन अश्र, फजर की कसम। कहीं अल्लाह ने जमाने की कसम खाई और फरमाया वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, घाटे में। कहीं अल्लाह ने चाश्त की कसम खाई और फरमाया वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कहीं अल्लाह ने इसी तरीके से सूरज और चांद की भी कसम खाई और फरमाया वश्शम्सि वज़ुहा वल क़मरी इज़ा तलाहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसी कैसी कसमें खाई। चांद की कसम खाई, सूरज की कसम खाई, दिन की कसम खाई, रात की कसम खाई, असर की कसम खाई, फजर की कसम खाई, और फरमाया ओ मेरे बंदो, ये तुमको हमने दुनिया के अंदर पैदा किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ मोमिनो, अल्लाह से डरते रहो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो। वत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर किसी को सोचना चाहिए और फिक्र करना चाहिए और इस बारे में फिक्रमंद होना चाहिए कि कल क़यामत के लिए उसने कौन सी तैयारी कर रखी है। दिन तुम्हारा गुजर रहा है, बचपने से जवानी और जवानी से बुढ़ापे को पहुंच गए, इतनी तेजी के साथ तुम्हारी जिंदगी कट रही है। तुम क्या गौर फिक्र नहीं करते हो? और क्यों नहीं गौर फिक्र कर रहे हो? ऐ मोमिनो, तुम अल्लाह से डरते रहो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर किसी को सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। आपका दिन एक एक करके गुजरता चला जा रहा है, साल गुजरता चला जा रहा है, महीना गुजरता चला है, हफ्ता गुजरता चला जा रहा है, बचपना चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ चुका है, कब्र में जाने वाले हो। अब भी अगर टाइम की और वक्त की फिक्र न करोगे और उसकी कदर न करोगे तो कब करोगे कब्र में जाने के बाद? इसी वजह से अल्लाह कह रहा है हर किसी को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि मरने के बाद कल क़यामत के लिए उसने कौन सी तैयारी कर रखी है। आज है ही नहीं इस बात की टेंशन, फिक्र है ही नहीं लोगों को। गुजर रहा, गुजरने तो अभी तो बचपना है। कितने ऐसे लोग हैं बचपना कह करके अचानक जवान, और उसके बाद सोचता यार बचपना हमारा गुजर गया, हम कुछ कर न सके, कुछ कर न सके। अब आप ये बताइए हमारी जिंदगी में वक्त कितनी कीमती है। आप किसी को पैसा दें, किसी को गाड़ी दें, किसी को सामान दें, आपको उम्मीद है कि मैंने पैसा दिया ये वापस कर देगा, आज नहीं तो कल करेगा। कितना भी महाकंजूस आदमी हो, कंजड़ हो, जैसा भी हो, आज नहीं तो कल किसी तरह न कहीं से आप पैसा वापस ले लेंगे या कमा लेंगे। लेकिन अगर आपने किसी को वक्त दे दिया, टाइम दे दिया, आपने अपनी जिंदगी का एक दिन दे दिया, अब
बताइए वो एक दिन जो आपने उसके साथ काटा है, आपने उसके साथ वो दिन गुजारा है, क्या वो दिन दोबारा आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है? जैसे आज 2 मई 2025 आज का दिन गुजर गया। अब बताओ मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी में ये दोबारा 2 मई 2025 नहीं आ सकता है। ये रात जो गुजर रही है आपकी जिंदगी में दोबारा ये रात नहीं आएगी, कई रातें आएंगी, लेकिन ये जो गुजर रहा है ये आपकी जिंदगी में दोबारा आने वाली नहीं है। इसी वजह से जिंदगी में सबसे कीमती चीज आपकी जिंदगी में ये वक्त है जिसकी कदर करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और मुसलमान इस मामले में सबसे ज्यादा गाफिल। बचपने में देखिए टाइम से उठ नहीं रहा है, पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहा है, वक्त की पाबंदी। आप अंदाजा लगाइए वक्त की अहमियत को। हाँ, टाइम गुजर जाने के बाद आप नमाज टाइम से बेटाइम में पढ़ेंगे, आपको उतना सवाब नहीं मिलेगा जो टाइम से आप नमाज पढ़ेंगे। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया कि नमाज तुम्हारे ऊपर मैंने वक्त मुकर्रर पर फर्ज की है। अब जोहर की नमाज असर में पढ़ो तो आपको वो सवाब न मिले, असर की नमाज फजर में पढ़ो आपको वो सवाब न मिले। मेरे भाइयों, वक्त की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जवानी में जो काम कर सकते हैं बुढ़ापे में वो किया जा सकता है। बचपने में जो काम कर सकते हैं वो जवानी में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पढ़ाई का वक्त था वो बचपना, 12, 13, 14, 15 साल। अब सोच रहे अरे यार मैंने पढ़ाई नहीं की, बहुत ही मैंने गलत कर दिया, अब मैं पढ़ूंगा। अब क्या पढ़ोगे? अब तो 1000 टेंशन तुम्हारी जिंदगी में लगे हुए, अब कहां से पढ़ पाओगे, अब कहां से वो काम कर पाओगे? मेरे भाइयों, इसी वजह से वक्त की अहमियत को जानना चाहिए। इमाम कायनात जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा फरमाया, नेमतानी मबगूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके ताल्लुक से लोग खसारे में, घाटे में, नुकसान में हैं। आपने फरमाया अस्सिहतु वल फराग। पहला तंदुरुस्ती, आपके पास तंदुरुस्ती है, आप सेहतमंद हैं, आपके पास कोई बीमारी नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे खा सकते हैं, पी सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ये तंदुरुस्ती आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी नेमत है। और बीमार लोगों से पूछो जो बीमार हो जाए, अब आजान की आवाज उनके कानों में आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके कानों में ये आवाज सुनाई देती है, जवाब भी देता है, लेकिन सेहत साथ नहीं दे रही है। वो मस्जिद में जा नहीं पा रहा है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो क़याम नहीं कर पा रहा है, वो सजदे नहीं कर पा रहा है, वो वजू नहीं बना पा रहा है, क्योंकि वो बीमार है। मेरे प्यारे साथियों, ये तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। इमाम कायनात फरमाते इस ताल्लुक से ज्यादातर लोग खसारे में। कितने तंदुरुस्त लोग हैं जो अपनी सेहत को न जाने कैसी कैसी जगहों में जाकर के बिगाड़ रहे हैं, शराब पी करके किडनी खराब कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसकी वजह से जिस्म बेकार हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर होनी चाहिए, लेकिन इसकी कदर नहीं हो रही है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल फराग, फुर्सत के औकात। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास वक्त है, अभी आप बिजी नहीं है, मशगूल नहीं है, आप फुर्सत की औकात में घर के अंदर बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद आप जिक्र नहीं कर रहे, अल्लाह का नाम नहीं ले रहे हैं, आजान की आवाज सुनाई दे रही, फिर भी आप मस्जिद में जाकर के नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। आपकी जिंदगी में इतना बिजी वक्त भी आ सकता है कि आपके पास नमाज पढ़ने का भी टाइम न मिलेगा। आप सोचोगे काश कि मेरे पास टाइम मिल जाए और मैं नमाज जाकर के आराम से अदा कर लो, मैं नमाज पाबंदी के साथ पढ़ लूं। आय अल्लाह, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम मिल जाए तो मैं कुरान की तिलावत कर लो। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए आपने फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसन, 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों की आने से पहले। ओ
इंदर चक के लोगों, अल्लाह के नबी फरमा रही है खमसन क़ब्ल खम्स, 5 चीजों को गनीमत जानो, 5 चीजों को इम्पोर्टेंट समझो, 5 चीजों के आने से पहले अल्लाह के नबी फरमाते हयात का क़ब्ल मौती का, तुम अपनी जिंदगी को गनीमत समझो, इम्पोर्टेंट जानो अपनी जिंदगी को, जो तुम जिंदा हो इसको तुम गनीमत समझो मौत आने से पहले। आज तुम जिंदा हो, आज तुम नमाज पढ़ सकते हो, आज तुम रोजा रख सकते हो, आज तुम क़याम कर सकते हो, आज सच्चा खैरात कर सकते हो, चल करके मस्जिदों में जा सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, किसी गरीब यतीम के काम आ सकते हो, किसी मजलूम के काम आ सकते हो, लेकिन मर जाओगे तो ये नेकियां नहीं कर सकते हो। इसी वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हयात का क़ब्ल मौती का, अपनी जिंदगी को गनीमत समझो मौत आने से पहले। कहां से जिंदगी को गनीमत समझ रहा है? जिंदगी है तो मस्ती कर रहा है, जिंदगी बार बार थोड़ी मिलेगी, एंजॉय। अब बताओ मेरे भाइयों, आप जिंदा हैं, इतना बड़ा अज़ीमुश्शान जलसा यहाँ इंद्रचक के अंदर रचाया गया। हाँ, अब आप जलसे के अंदर आए हुए, आपके पास टाइम है मौलाना की तकरीर सुनने का, आपके पास टाइम है दीन को जानने का, आपके पास टाइम है मस्जिद मदरसा के लिए दान प्रदान करने का, अल्लाह के राह में खर्च करने का, लेकिन आप सोच रहे चलो बाद में पैसा दे लेंगे, अरे बाद में हम पैसा खर्च कर लेंगे, बाद में तकरीर सुन लेंगे। कौन जानता कल की सूरज कौन देखेगा या ना देखे, कोई जानता ही नहीं है। इसी वजह से मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक सहाबी को समझाते हुए फरमाया था कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब व आबिरो सबील, आई सहाबी दुनिया के अंदर अजनबी बन करके रहो या फिर तुम मुसाफिर बन करके जिंदगी काटो। ये सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, जब इन्होंने अल्लाह के नबी से ये जुमला सुना तो ये जिनसे मिला करते थे यही जुमला दोहराया करते थे, इज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबा, आई दुनिया के लोगों सुबह कर लो, शाम कर लो तो सुबह का इंतजार न करो, शाम कर लो तो सुबह का इंतजार न करो कि सुबह के अंदर मैं नेक काम कर लूंगा, सुबह के अंदर मैं इबादत कर लूंगा, जिक्र अज़कार कर लूंगा, शाम क्या पता कि सूरज तुम देख पाओ या ना देख पाओ। इसी वजह से हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद आगे जुमला एक और दोहरा करके बताया करते थे, व इज़ा असबहता फला तंतज़िरिल मसा, ऐ अल्लाह के बंदो जब तुम शाम कर लो तो सुबह का इंतजार न करो, जब तुम सुबह कर लो तो शाम का इंतजार न करो। किसी को इतना पता ही नहीं है कि कल का सूरज देखेगा या न देखेगा। मेरे प्यारे साथियों, वक्त की अहमियत को जानो, अपनी जिंदगी को इम्पोर्टेंट को समझो, अपनी जिंदगी को कीमती जानो, हयात का क़ब्ल मौती का। ऐ जवानों, ऐ बुजुर्गों, ऐ यहाँ के मुसलमान भाइयों, जरा सोचो ये जिंदगी मिली है अल्लाह को राजी करने के लिए। इस जिंदगी में अगर आपने राजी न किया, मरने के बाद अफसोस के अलावा कोई और चीज बाकी न रहे। इसी वजह से जब मौत का फरिश्ता इंसान के पास आता है, इंसान के पास जब मौत का फरिश्ता करीब आता है, कुरान कहता है व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अय्यातिया अहदकुमुल मौत, ऐ लोगों तुम अल्लाह के राह में अपने माल को खर्च कर लो इससे पहले कि मौत का फरिश्ता तेरे पास आ जाए। अय्यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम्हारे पास मलकुल मौत तुम्हारे पास रूह निकालने के लिए आ जाए। जब मौत का फरिश्ता करीब आ जाएगा तुम मौत के फरिश्ते से रिक्वेस्ट करोगे, गुजारिश करोगे, आई फरिश्ता मुझे मौका दे दे, बैंक में जाने दे दे, पैसा निकालने दे दे, मैं अल्लाह के राह में खर्च कर लूं, मैं अल्लाह के राह में दे लूं। ये फरिश्ता तुम्हें जर्रा बराबर मौका न देंगे। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो और कुरान की एक और आयत के ऊपर आप नजर दौड़ाइए, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि रुजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला। कुरान नक्शा खींचता है और फरमाता है, कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, जब इंसान के पास जब मौत का फरिश्ता आता है तो इंसान क्या कहता है, थोड़ी सी मोहलत दे दो। क़ाल रब्बि रुजिऊन, बस
मुझे लौटा दिया जाए, थोड़ी सी मोहलत दे दिए जाए। क्यों? लाली अमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, नेक अमल कर लूं, अच्छे अमाल कर लूं, अल्लाह के राह में, मदरसों में, मस्जिदों में अपने माल को मैं खर्च कर लूं, मैं नमाजें पढ़ लूं, मैं सदका और खैरात कर लूं। अल्लाह कहता कल्ला, हरगिज नहीं, ये दोबारा तुम्हें चांस नहीं मिल सकता है। इसी वजह से अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हयात का कबल मौत का, ऐ लोगों अपनी जिंदगी को गनीमत समझो मौत की आने से पहले। अब सोचो आपकी इसी इंदर चक और मंडरो और खुर्दा मर्दन और ततरिया के अंदर और अतराफ अकनाफ की जितनी भी बस्तियां हैं, बहुत से लोग 2025-24 में थे, आज वो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। अचानक उनका इंतकाल हो गया, अचानक वो मर गए, उनके दिल के अंदर दर्द पड़ा और वो अचानक इंतकाल कर गए। उन्होंने भी सोचा था कि चलो आइंदा साल से मैंने काम करूंगा, आइंदा साल से मैं नमाज पढ़ूंगा, आइंदा साल में अल्लाह के राह में खर्च करूंगा, लेकिन वो अल्लाह के राह में दे न सका, वो मर गया, उसकी दौलत दुनिया में रह गई। इसी वजह से इमाम कायनात फरमाते हैं अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी को, अपनी हयात को तुम गनीमत समझो मौत की आने से पहले, हयात का कबल मौती का, अपनी मौत की आने से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत समझना चाहिए। समझते? जवान है, ये भी मस्त मौला है, जिंदगी कट रही है, जवानी कट रही है मेरे भाइयों, इस जवानी कट जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वह शबाब का कबल हरमी का, एक आपकी जिंदगी में जवानी का टाइम है, ये जवानी जब चली जाएगी तो जवानी चली जाने के बाद दोबारा जवानी नहीं आ सकती है। चाहे तुम दुनिया के कितने भी बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाइयों का इस्तेमाल कर लो और अपने अंदर वो जवानी की ताकत लाने की कोशिश करो, मेरे भाइयों बुढ़ापे के अंदर वो जवानी नहीं आ सकती है। इसी वजह से इमाम कायनात ने फरमाया कि तुम अपनी जवानी को गनीमत समझो, वो शबाब का कबल हरमी का, बुढ़ापा आने से पहले अपनी जवानी को गनीमत समझो। आई इंदर चक्की जवानों, यहाँ की जवान लड़कियों, अपनी जवानी को गनीमत समझो और इबादत कर लो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवानी की इबादत बहुत ही ज्यादा पसंद है। जवानी में इंसान कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, उसके पास ताकत है, लेकिन इसी जवानी में अगर बंदा अल्लाह के सामने सजदा करे, अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करे, इस जवानी को अल्लाह के राह में खर्च कर दे। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जवानों को ये फरमाया, ऐसे जवानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के नीचे जगह देगा जिन्होंने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हुई होगी। मेरे भाइयों, ये जवानी की जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिल सकती है। जवानी के बाद बुढ़ापा है, अब बुढ़ापे के अंदर आपकी आंख काम नहीं, कोई काम का दिखाई नहीं दे रही, आपके कान सुन के अंदर ताकत नहीं है सुनने की। हाँ, अब आप उस वक्त आप सोचेंगे अल्लाह मैं तौबा कर रहूंगा, फिल्म नहीं देखूंगा। अब आपके आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, तब तो तौबा कर रहा है। आप कहोगे अल्लाह मैं गलत काम, गलत चीजें नहीं सुनूंगा, गाना नहीं सुनूंगा। अब आपके कानों के अंदर ये पावर नहीं है, आपके कानों के अंदर सिमात करने की ये ताकत नहीं है कि तुम सुन सको। अब तुम तौबा कर रहे हो। जब ताकत थी तब तुम 24 घंटे में कई घंटे गाना सुना करते थे, मोबाइल से अपनी आंखों को हटाया नहीं करते थे। मेरे प्यारे साथियों, ये जवानी की जिंदगी तुम्हें मिली हुई है, ये जवानी गुजर जाने के बाद ये दोबारा जवानी न मिलेगी। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी के ताल्लुक से कयामत के दिन एक अलग सवाल करेगा। इमाम कायनात ने फरमाया कयामत के दिन बंदा से कई सवाल किए जाएंगे। हदीस के अंदर आता 5 सवाल या 4 सवाल किए जाएंगे। अन अरबाइन अन खमसिन 5 सवाल किए जाएंगे। बाज़ हदीस के अंदर आता है कि 4 सवाल किए जाएंगे। अन उम्रिही, उसकी जिंदगी के बारे में अल्लाह सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें 60 साल जिंदगी दी, मैंने तुम्हें 70 साल जिंदगी दी, ओ मेरे बंदे,
और मेरी बंदी बताओ तुमने 60 साल जिंदगी कहाँ गुजारी और कैसे गुजारी बताओ। फिर एक सवाल अल्लाह बंदी से ये करेगा, वह शबाबा का, अपनी जिंदगी के बारे में बताओ, वह अन शबाबिही फीमा बल्ला, अपनी जिंदगी के बारे में बताओ, अपनी जवानी के बारे में बताओ, तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी। जलसा हो रहा है, बहुत से जवाने तकरीरें सुनने के लिए, उलमा की तकरीरें सुनने के लिए बैठ करके सुन रहे हैं। बहुत सी जवाने जो जलसा से हट करके गलत काम भी कर रहे हैं और जा करके न जाने कैसी कैसी हरकतें किया करते हैं। और नौजवानों सोचो, तुम सोच रहे हो कल इबादत कर लेंगे, क्या पता कल का सूरज देख सको या न देख सको। और जवानों तुम अपने अंदर ये चीज पैदा कर लो, ये जवानी दोबारा नहीं मिल सकती है। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, व अन शबाबिही फीमा बल्ला, तुमने जवानी कहां गुजारी, कैसी गुजारी, हमें बताओ। क्या तुम्हारी जवानी मोबाइल में गुजरी? हाँ। क्या तुम्हारी जवानी रील बनाने में गुजरी? क्या तुम्हारी जवानी मोबाइल देखने में और गलत गलत काम करने में गुजरे? या तुम्हारी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे? तुम्हारी जवानी अल्लाह की दीन की खिदमत में गुजरे? तुम्हारी जवानी कैसे गुजरी हमें बताओ। अल्लाह को बताना पड़ेगा, और जब तक बंदा बताएगा नहीं तब तक बंदा अपने कदम को हिला नहीं सकता है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, इमाम कायनात फरमा रहे हैं, वो शबाब का कब्ल हरमिका, अपनी जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापा आने से पहले। कितने लोग हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, उनसे पूछिए, वहां सोच रहे होंगे अल्लाह जवानी मिल जाए दोबारा बस। लेकिन जवानी दोबारा आ सकती है, बचपना दोबारा आ सकती है, और बुढ़ापे के बाद कब्र ही है। वो फिर वापस अपनी जिंदगी में दोबारा लौट नहीं सकता है। वो मर जाएगा, कब्र के अंदर चला जाएगा, और कब्र में जाने के बाद वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। उठाइए सूरह सजदा, आज जुमा का दिन पढ़े होंगे सूरह सजदा। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिम, जब आप मुजरिमीन को देखेंगे, इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिम इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास सर को झुकाए हुए होंगे। रब्बना अबसरना वसमिअना, उस दिन कहेंगे कि अल्लाह, आए परवरदिगार, आए हमारे रब, रब्बना अबसरना वसमिअना, हमने सुन लिया, हमने अपनी आंखों से अल्लाह तेरे अजाब को देख लिया, जहन्नम को देख लिया। रब्बना बसरना व समिअना फरजिना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। ऐ अल्लाह हमें दोबारा दुनिया के अंदर भेज दे। ऐ अल्लाह हम अपनी जिंदगी बर्बाद न करेंगे। ऐ अल्लाह हम अपनी जवानी बर्बाद न करेंगे। ऐ अल्लाह हम दिनों रात के अंदर अल्लाह तेरी इबादत करेंगे, और रात रात भर जाग करके मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वालों, दिनों रात अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, अल्लाह के सामने बंदा इस बात पे इकरार करेगा कि अल्लाह एक चांस दे दे, एक मौका दे दे। आए अल्लाह दुनिया में जाने के बाद नेक अमल करूंगा, ला अल्लाह मैं दुनिया में कोई गलत काम नहीं करूंगा, अल्लाह मुझे एक मौका दे दे। लेकिन दोबारा जिंदगी मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती है। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह ने कुरान के अंदर बाकायदा फरमा दिया, और कुरान की आयत के ऊपर अगर कोई शक करता तो मुसलमान नहीं है। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों और सोचिए, आदमी क़यामत के दिन ये भी कहेगा, व यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। कुरान ने नक्शा खींचा है कि क़यामत के दिन इंसान अपने दांतों से अपने उंगलियों को काटेगा,
और अफसोस करेगा और कहेगा काश के हमने व यौम याज़ु ज़ालिम अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूल सबीला। क़यामत के दिन बंदा अफसोस करते हुए कहेगा कि काश के हमने रसूल का तरीका अपना लिया होता, इन मौलवियों की बातों पर अमल कर लिया होता। ये कुरान और हदीस की बातें कर रहे थे, हमने सिर्फ सुना अमल न किया। कहेंगे काश के हमने अमल कर लिया होता। और फिर ये भी सोचेंगे मैंने फला दोस्त की वजह से गलत रास्ता अपनाया। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। ओ नौजवानों, अल्लाह ने नक्शा खींचा है। क़यामत के दिन बंदा कहेगा काश के मैं फला को अपना दोस्त न बनाया हुआ होता। एक लड़की कहेगी काश के मैं फला को अपनी सहेली न बनाया हुआ होता, उसी चक्कर में तो मैं बर्बाद हो गई, उसी ने तो मुझे बर्बाद किया। एक दोस्त कहेगा उस दोस्त ने मुझे बर्बाद किया, फिल्म दिखाना उसने सिखाया, शराब पिलाना उसने सिखाया, जुआ खेलना उसने सिखाया, ड्रीम 11 पे पैसा लगाना उसने सिखाया, नमाज छोड़ना उसने सिखाया। काश कि मैं उसके साथ ना होता तो आज मेरा मामला ये ना होता। लक़द अज़ल्लनी आनि ज़िक्र बाद इज़ जानी। मेरे बाद जिक्र आ जाने के बाद, मेरे पास कुरान और सुन्नत आ जाने के बाद मैं बहक गया, मैं गुमराह हो गया। अफसोस करेगा मेरे भाइयों, लेकिन अफसोस करने से कोई फायदा ना होगा। वक्त की अहमियत को समझिए, गुजर जाएगा, अफसोस करना पड़ेगा। इसी वजह से हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की जिंदगी को अगर आप पढ़ेंगे, कितने नेककार हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते एक मर्तबा गुजर रहे थे, सहाबा कराम ने उनको देखा तो हंसने लगे, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद बहुत ही ज्यादा दुबले और पतले थे। सहाबा कराम को हंसते हुए अल्लाह के नबी ने देखा तो पूछा, ऐ सहाबियों क्यों हंस रहे हो? अल्लाह के नबी से कहने लगे सहाबा, ऐ अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को देखिए, इनकी पिंडलियां दिख रही है, हड्डी सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही है, गोश्त ही नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में फरमाया तो लोगों, तुम हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को तुम देख करके हंस रहे हो, दुबले पतले होने की वजह से। कयामत के दिन अल्लाह की कसम, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को जब तौला जाएगा तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी हो जाएंगे। इसी वजह से इतने दीनदार थे कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को सबसे ज्यादा अफसोस इस बात पर होता था कि दिन गुजर जाता और अगर उसके अंदर कोई नेकी न कर सकते तो वो सोचते थे कि आज का दिन मेरी जिंदगी में सबसे खराब दिन गुजरा है। जिस दिन उन्होंने नेकियां न की, अफसोस किया करते थे कि आज का दिन गुजर गया और मैं जिक्रुल्लाह न कर सका, इस्तिग़फ़ार न कर सका, अल्लाह की इबादत न कर सका, सदका खैरात न कर सका। मेरे भाइयों, वक्त गुजर जाने के बाद वक्त दोबारा नहीं मिल सकता है। टाइम गुजर जाने के बाद टाइम दोबारा नहीं आएगा। इस वजह से मुसलमानों, अपनी कब्र में जाने से पहले दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया के अंदर जिस तरीके से आप बोओगे वैसी आखिरत में काटोगे। अपनी जिंदगी को गनीमत समझो, अपने वक्त को गनीमत जानो, बर्बाद मत करो चौराहों में, रात बर्बाद मत करो मोबाइल के अंदर। मेरे भाइयों, एक एक मिनट अगर कोई आदमी सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम पढ़ता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जबान पर हल्के हैं लेकिन मीजान पर बहुत भारी है। कोई आदमी दरूद शरीफ पढ़ता है 1 मरतबा, दरूद शरीफ पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा? 1 मरतबा पढ़ता है। इमाम कायनात फरमाते हैं कि अगर कोई दरूद शरीफ पढ़ता है 1 मरतबा तो 10 गुना उसके माफ होते हैं और 10 दर्जात उसके बुलंद होते हैं। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, सोचो, गौर करो, एक एक जुमले पे आपको सवाब मिल रहा है, एक एक मिनट के अंदर आपको नेकियां मिल रही है। लेकिन अपनी जबान से आपने किसी को गलत बोल दिया, गाली दे दी तो आपको गुनाह मिल गया। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है, इस वक्त की कदर करने की जरूरत है। टाइम हो चुका है। मेरे पास शेख मोहतरम फजलुर रहमान सिराजी साहब बैठे हुए हैं, उनका भी खिताब होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारिला जो बातें बताई गई है, वक्त की अहमियत को हमें समझने की जरूरत है और बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। अभी मैं आपके सामने सबसे पहले इस इलाके में खुद मनियन ही में आया था 2014 या 15 में, अभी 25-10 साल हो गए, पता ही नहीं चला। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा
है, इस वक्त को अहमियत जानिए, कीमती जानिए और वक्त की कदर कर लीजिए। बारिल्लाह से दुआ है कि बारिल्लाह हमें वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमा और अपनी जिंदगी में अल्लाह को राजी करने वाला बना दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।